हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल लर्न फॉर बेसिक में। आज हम बिजनेस रिस्क के बारे में पढ़ेंगे कि बिजनेस रिस्क मतलब व्यवसायिक जोखिम होता क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। व्यवसायिक जोखिम, व्यवसायिक जोखिम से आप समझ रहे होंगे बिजनेस रिस्क जो हमने व्यवसाय में पढ़ा था कि व्यवसाय जोखिम होता क्या है। कि मतलब जब हम व्यवसाय में जितना ज़्यादा जोखिम लेंगे उतना ही हमें क्या प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। कहते हैं ना, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। जब तक हम बिजनेस में कोई रिस्क नहीं लेंगे तब तक हम क्या है, प्रॉफिट नहीं पा पाएंगे। तो मीनिंग जानते हैं, मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क मतलब कि व्यवसायिक जोखिम का अर्थ। व्यवसायिक जोखिम में जोखिम से हमारा तात्पर्य अनिश्चितताओं के कारण व्यवसाय में अपर्याप्त लाभ अथवा हानि की संभावनाओं से है। मतलब व्यवसायिक जोखिम से हम क्या समझ सकते हैं, क्या तात्पर्य, अनिश्चितताओं। मतलब कि निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है कोई भी कारण उसका, कि व्यवसाय में हमें लाभ और हानि जो हो रहा है जिसकी संभावना बनती है, लाभ और हानि की क्या बनती है, संभावना बनती है, होप बनती है, वो क्या निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। अनिश्चित कारण हो सकते हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं, हमें हानि होने के भी लाभ होने के भी। तो वो क्या कहलाता है, व्यवसायिक जोखिम कहलाता है। आधुनिक व्यवसाय विभिन्न प्रकार के जोखिमों से भरा पड़ा है। अगर हम आधुनिक व्यवसाय, आज का व्यवसाय देखें, जो नए टाइम का व्यवसाय जो है, बिजनेस जो है, तो वो क्या है, बहुत सारे जोखिमों से भरा पड़ा हुआ है। व्यवसाय भविष्य के लिए किया जाता है और हम बिजनेस किसके लिए करते हैं, अपने भविष्य के लिए। अब आप कहोगे हम अपने भविष्य के लिए कैसे बिजनेस करते हैं। अगर आप ध्यान दो तो जैसे कि आज मान लो मैंने कोई सामान बेचा और उस बेचने का जो मुझे पैसा रिसीव हुआ, तो उस पैसे को मैं क्या करूँगी, अपने फ्यूचर में तो उसे यूज़ कर पाऊँगी। अपने फ्यूचर के लिए तो मैं उसे कमा रही हूँ, अपने फ्यूचर को अच्छा करने के लिए तो कमा रही हूँ। तो व्यवसाय क्या है, हमारा भविष्य के लिए किया जाता है। व्यवसाय क्या करते हैं, हम अपने भविष्य के लिए करते हैं। भविष्य अनिश्चित है और हमारा भविष्य क्या है, एकदम अनफिक्स्ड है, फिक्स्ड नहीं है। क्योंकि क्या है, चेंजेस आते रहते हैं, फ्लक्चुएशन होती रहते हैं हमारे जीवन में। यह अनिश्चित जोखिमों को जन्म देता है और ये क्या, इससे क्या होता है, हमारे जीवन में बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ अनफिक्स्ड जोखिम क्या होते हैं, जन्म लेते रहते हैं। ठीक है, अब इसकी एक डेफिनेशन जान लेते हैं कि व्यवसायिक जोखिम क्या है। व्यवसाय में हानि की संभावना को ही व्यवसायिक जोखिम कहते हैं। अब जोखिम से लोग क्या समझते हैं, हानि होना। तो हानि, तो बहुत से लोग क्या समझते हैं, व्यवसाय में हानि की संभावना को ही व्यवसाय जोखिम कहते हैं। मतलब अगर हानि की संभावना ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है हानि की, तो वो क्या है, जोखिम है। जोखिम को हानि कहना गलत होगा, क्योंकि जोखिम क्या है, हानि नहीं है, बल्कि हानि की संभावना होती है। हम ये नहीं कहेंगे हानि है, ये हानि की संभावना हो सकती है। हम अगर कोई रिस्क लेते हैं तो ज़रूरी थोड़ा है वो हमारे लिए पास आउट ही हो पाए। अब मान लो मैंने रिस्क लिया कि मैं इस बारी 100 आउट ऑफ 98 लेकर आऊँगी, तो मैंने क्या किया, एक जोखिम उठाया, एक रिस्क लिया। अगर 98 आ गए, वेल एंड गुड। कभी कभी क्या होता है, बच्चा फेल भी हो जाता है, कभी कभी क्या होता है, उस प्रेशर के वजह से बच्चा चिड़चिड़ा भी हो जाता है। तो ठीक है, तो व्यवसाय ऐसे, व्यवसाय में हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, रिस्क बियर करते हैं, रिस्क को अपने उठाते हैं, मतलब रिस्क को बियर करते हैं। और रिस्क से क्या होता है कि कभी कभी तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हो जाता है और कभी कभी क्या होता है, लॉस भी हो जाता है। तो हम क्या, इसको हानि की पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि मतलब जोखिम जो है इक्वल्स टू हानि है। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि वो लॉस ही होगा, उसको हम कह सकते हैं कि हाँ, पॉसिबिलिटी है लॉस की, प्रोबेबिलिटी है लॉस की। व्यवसाय जोखिम की विशेषता, अब क्या क्या विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो फर्स्ट है, जोखिम अनिश्चितताओं के कारण होता है। अनिश्चितताओं के कारण कैसे होता है, क्योंकि ये क्या फिक्स नहीं है। अनिश्चितताओं किसी भी व्यवसाय की प्राथमिक विशेषता है। मतलब सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है किसी बिजनेस का, क्या, अनिश्चित। मतलब क्या, वो निश्चित नहीं है कि एक ही चीज़ होगी या एक ही तरीके से होगा। कभी कभी क्या होता है, फ्लक्चुएशन होते हैं, अप एंड डाउन भी होता है। अनिश्चितताओं के कारण ही जोखिम उत्पन्न होता है। अब जितना अनिश्चितता होगी उतना ही जोखिम क्या होगा, उत्पन्न होगा। अनिश्चितताएं जैसे कि मानवीय, प्राकृतिक अथवा व्यवसायिक हो सकती हैं। अब अनिश्चितताएं मतलब कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं अनिश्चितताओं की। एक तो मानवीय, ह्यूमन, प्राकृतिक, क्लाइमेट, व्यवसायिक, बिजनेस, ये तीनों से हो सकती है। कैसे, जैसे देखिए कैसे जोखिम आएगा। मूल्यों में उतार चढ़ाव, मांग में परिवर्तन, फैशन में परिवर्तन आदि व्यवसायिक जोखिम है। अब क्या होगा, मान लो कोई सामान है, वो आज 80 रुपये का मिल रहा था, कल अचानक से मान लो 100 रुपये का हो गया। या वो पहले 100 का मिल रहा था, अब मान लो अचानक से वो 50 रुपये का हो गया। तो उतार चढ़ाव आ रहा है। अब मैंने मान लो मैंने होल सेलर से वो 90 रुपये में खरीदा, मैं 100 में बेचती उसे।
अब क्या हुआ, मैंने जैसे ही 90 रुपये का खरीदा और 50 में बेचने लायक हो गया, तो मुझे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो मैं मेरे बिजनेस में क्या बहुत जोखिम है। मांग में परिवर्तन, कभी क्या डिमांड एकदम हाई रहती है और कभी कभी क्या होता है डिमांड एकदम लो हो जाती है किसी चीज़ की। तो अब मान लो मैंने बहुत सारे स्टॉक भर लिया एकदम, जैसे कि मान लो बूट्स की ठंड में बहुत मांग होती है। अचानक से क्या हुआ उस टाइम कि ठंड में बूट की मांग नहीं रही, बूट्स की मांग नहीं रही, तो क्या हुआ, मांग में परिवर्तन आ गया, चेंज आ गया। तो मैंने जो माल स्टॉक भर रखा था वो मेरा वेस्ट हो जाएगा, सारा खराब जाएगा। फैशन में परिवर्तन, खासकर गर्ल्स के फैशन में तो चेंजेस आते ही रहते हैं, कभी किस टाइप के ड्रेसेस, कभी किस टाइप की ड्रेसेस। तो क्या एकदम फैशन चेंज होता है तो हम उसका ज़्यादा स्टॉक भी नहीं रख सकते। ज़्यादा स्टॉक रखेंगे तो क्या होगा, हमारे बिजनेस को लॉस होगा। जोखिम हम उठा रहे हैं स्टॉक भर के और अचानक हमने क्या देखा, फैशन में चेंजेस आ गए, लोगों ने उसकी डिमांड कम कर दी, क्या कहते हैं प्राइस में चेंजेस आ गए। तो क्या होगा, मेरा व्यवसाय जो व्यवसायी जोखिम था वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और मुझे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, हम जोखिम लेते हैं, माल भर लेते हैं और उससे अच्छे दाम, मतलब मैंने 90 रुपये में कोई सामान भरा, 100 का बिकता था, अचानक से उसकी रेट हो गई 120, तो मुझे क्या वो फ़ायदा हो जाएगा उस जोखिम से। तो मैं क्या कर लूँगी, लाभ प्राप्त कर लूँगी। ठीक है, जोखिम दोनों ही तरीके हो सकता है, हमें कभी हानि भी दे सकता है और कभी हमें लाभ भी दे सकता है। महामारी, सूखा, बाढ़ आना, भूकंप आदि प्राकृतिक। अब अचानक से कहीं पे महामारी मतलब वो बढ़ जाए बहुत ज़्यादा, जैसे कि कोरोना में महामारी पड़ गई थी, खाने की कमी हो गई थी, सूखा पड़ जाए, पानी की कमी हो जाए, बाढ़ आ जाए, हैं भूकंप आ जाए, तो ये प्राकृतिक जोखिम। अगर हमारा माल क्या होगा, कभी कभी वेस्ट हो जाता है, कभी कभी क्या ज़्यादा बिक जाता है, तो जोखिम उठाएंगे हम और कभी लॉस हो जाता है, कभी प्रॉफिट हो जाता है। अब मानवीय कौन सी, हड़ताल, दुर्घटना, अचानक से एक्सीडेंट हो जाना, आग लग जाना फैक्ट्री में, बिजनेस खराब हो जाना, लॉस में चला जाना, हड़ताल कर देते हैं ज़्यादातर इम्प्लॉयज़, तो क्या होता है बिजनेस लॉस में चला जाता है। तो ये क्या है, मानवीय परिवर्तन है। लाभ जोखिम का प्रतिफल है, हमने इससे पहली वाली वीडियो में पढ़ाई था, लाभ क्या है, जोखिम का प्रतिफल है। जब तक जोखिम नहीं उठाएंगे तब तक हमें लाभ मिलेगा नहीं ज़्यादा। व्यवसाय में जोखिम उठाने पर लाभ मिलता है। जिस व्यापार में जोखिम की मात्रा जितनी अधिक होती है जितनी अधिक होती है लाभ उतना ही ज़्यादा होता है। कभी कभी क्या होता है, जिस बिज़नेस में हम क्या करते हैं, ज़्यादा रिस्क बियर करते हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट भी हमें मिलता है। जोखिम की मात्रा व्यवसाय के आकार पर निर्भर करती है। अब जोखिम की मात्रा व्यवसाय के आकार पर कैसे निर्भर करती है, अगर व्यवसाय बड़ा होगा तो जोखिम ज़्यादा होगा, व्यवसाय छोटा होगा तो जोखिम कम होगा। तो दोनों क्या एक दूसरे के वैसा वर्षा है, ज़्यादा कम, कम ज़्यादा। ठीक है, जोखिम की मात्रा व्यवसाय की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। अब प्रकृति पे कैसे निर्भर करती है, जिन वस्तुओं की मांग लगभग निश्चित होती है, मतलब कि होनी है मांग, जैसे कि आटा, दाल, चावल, इनकी मांग क्या निश्चित है, भाई मांग डिमांड तो रहेगी रहेगी इनकी, उनमें जोखिम की मात्रा सबसे कम होती है। अब जोखिम मात्रा कम रहेगी क्योंकि ये तो निश्चित है, ये तो खरीदा जाएगा ही जाएगा, जो बेसिक नीड्स है वो तो हमें खरीदनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी, तो उसमें जोखिम कम है, उसमें लाभ ही लाभ ज़्यादा है। जैसे नमक की मांग, नमक भाई एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो सब्जी में ना डालें तो खाना अच्छा लगेगा ही नहीं, चाहे मिर्च मसाले ना डालें पर नमक तो डालना इंपॉर्टेंट है। इसके विपरीत जिन वस्तुओं की मांग अनिश्चित होती है, मतलब निश्चित नहीं है रहेगी कि नहीं रहेगी, जैसे कि फैशनेबल वस्तुओं की मांग कभी है कभी नहीं है, तो उसमें जोखिम अधिक हो जाता है। अगर हम मान लो हमने इकट्ठा स्टॉक कर भी लिया तो क्या है, अचानक से मान लो फैशन ड्रॉप आउट हो गया तो क्या हमारा सारा माल वेस्ट चला जाएगा, तो जोखिम ज़्यादा है। तो जिस बिजनेस में निश्चितता होती है उसमें जोखिम कम होता है, जिसमें अनिश्चितता होती है उसमें जोखिम ज़्यादा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, इसके कॉजेज़, मतलब कि व्यवसायिक जोखिम के कारण। अब कारण कौन कौन से अभी हमने पढ़े थे, प्राकृतिक, बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना, सूखा पड़ जाना, मानवीय, हड़ताल कर देना, ठीक है, क्या कहते हैं बिजनेस एकदम लॉस में चला जाना या कोई दुर्घटना घट जाना बिजनेस में। आर्थिक, इकोनॉमिक कॉजेज कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, इकोनॉमिक कॉजेज हो जाएंगे हमारे क्या कहते हैं, एक मिनट, आर्थिक कॉजेज हो जाएंगे जैसे कि मूल्यों में परिवर्तन आ जाना, बाजार एकदम गिर जाना, ठीक है, क्या कहते हैं फैशन में चेंज आ जाना। भौतिक कारण कौन कौन से आ जाएंगे, फिजिकल कॉजेज कौन कौन से आ जाएंगे, मान लीजिए कोई मशीनरी है, उसकी न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई, चेंजेस आ गए तो उसमें परिवर्तन आ जाना, वो पुरानी मशीन को चेंज करना पड़ता है, वो भौतिक परिवर्तन हो गए। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। बिजनेस रिस्क अच्छे से अगर आपको समझ में आ गया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।